दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंपोर्ट रेंज के साथ क्वेरी फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। वैसे आप सभी लोगों को आई होप इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज़ करने गूगल शीट में आता ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले की मदद से हम एक वर्कबुक से डेटा को दूसरी वर्कबुक में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कंडीशंस हों तो आप उसमें हम क्वेरी का यूज़ कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने गूगल शीट में और यहाँ पे है एक छोटी सी डेटा। दोस्तों, एक सीट से दूसरे सीट में अगर हमें डेटा को ले जानी हो तो हम नॉर्मल अरे फंक्शन के थ्रू हम इसे जो होता है ले जा सकते हैं। लेकिन यदि हमें एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में डेटा को ट्रांसफ़र करना हो या ले जाना हो तो हमें वहाँ पे इंपोर्ट रेंज का यूज़ करना होता है। तो अब हम जैसे कि ये डेटा है, क्योंकि हमें कई जगह ऐसी ज़रूरतें पड़ जाती हैं कि हमें डेटा को बनाते कहीं और है और उसे दिखाना हमें कहीं और पड़ता है, मतलब किसी दूसरी वर्कबुक में या किसी दूसरी वर्कशीट में। तो हमें यहाँ पे गूगल शीट में एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंपोर्ट रेंज। जैसे ही आप इंपोर्ट टाइप करते हैं तो इंपोर्ट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है। तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या पूरा टाइप भी कर सकते हैं या टैब की भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट रेंज जैसे कि आप टाइप यहाँ पर मैंने क्लिक की तो इसका जो पैटर्न है जो फॉर्मूले का वो है स्प्रेडशीट यूआरएल और रेंज स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको देखेंगे ये सारे मेथड भी बताए गए हैं कि आपको किस तरीके से अपने यूआरएल को यहाँ पे डालना है। तो आपको यूआरएल डालने के लिए सबसे पहले आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है और आपको यहाँ पे चले जाना है। जो भी आपकी गूगल शीट में से आपको डेटा लेना है उस गूगल शीट में आना है और ये जो सबसे यहाँ ये एड्रेस बार में जो भी यूआरएल है इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे उस यूआरएल को आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और पेस्ट करने के बाद ये देखिए आपका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और फिर इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से कर दीजिए क्लोज। उसके बाद आप कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे अपने सीट का जो होता है वो रेंज दे देनी है जहाँ से आपको डेटा, मतलब यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने जो मेरा ये दूसरा वर्कबुक है यहाँ से और यहाँ तक का, माने A2 से लेकर के मतलब ई का जो भी यहाँ पे हो, ई तक का जितना भी डाटा हो, मतलब मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए E20, A2 से E20। लेकिन उसके पहले आपको जिस भी सीट से डेटा उठाना है उस सीट का नाम भी देना होगा, सीट 3। तो मुझे सीट 3 से डेटा को लेना है तो हम इसको भी जो होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस सीट को हम टाइप कर लेते हैं सीट 3 और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को ये साइन दीजिए और वो रेंज अभी हमने जो देखा है E2:E20, ये आपको रेंज यहाँ पे देनी है और डबल इन्वर्टेड कॉमा को करना है क्लोज और ब्रैकेट को कर देनी है क्लोज और एंटर दबा देना है। तो जितने भी सारे डेटा थे वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन अगर आप इस डेटा को डायनेमिक बनाना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पे हम जो भी एंट्री करें वो भी एंट्री यहाँ पे आती रहे, तो इसके लिए आपको जो यहाँ पे ये रेंज है E20, यहाँ से आपको 20 को हटा देना है और सिर्फ ई को रहने देना और एंटर दबा देना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डेटा होगी वो पूरी तरीके से डायनेमिक होगी। तो यहाँ पर हम फिलहाल डायनेमिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपको कंडीशन दे दी जाए कि यदि हम जहाँ पे आपने डेटा को रखा हुआ है और जिस एम्प्लॉय को या जिसे भी आपको ये डेटा शो करानी है उसमें कोई पर्टिकुलर डेटा ही आपको शो करानी है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पे क्वेरी फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो हो गया दोस्तों, हमने इंपोर्ट रेंज से डेटा को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में तो ला दिए। अब एक चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इतने बड़े फार्मूला को देख करके आपको ये लग रहा हो कि ये इतना बड़ा फार्मूला हम कैसे लिख पाएंगे, तो इसे आप जो है और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूँ कि जब आप यहाँ पे आप एड्रेस यहाँ पे एड्रेस बार है, यहाँ पे ये जो डी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डी है,
तो डी से पहले तक की सारी जो डेटा है इसको आप यहाँ से इसको ये यहाँ तक का जो डेटा दे रहे हैं ये आपको नहीं लेना है, ये सिर्फ आपको यहीं से डी स्लैश के बाद की जितनी डेटा है उसको और एडिट से पहले जो स्लैश है वहाँ तक की ही रेंज को सेलेक्ट मतलब आपको ये यूआरएल को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर अभी जो आपने ये इतना लंबा यूआरएल दिया हुआ है इसको आप उसी यूआरएल से रिप्लेस कर दीजिए। ये देखिए अभी मैंने वो वाला यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दी है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं ये यूआरएल बिल्कुल सही है कि नहीं। जी हाँ, और उसके बाद फिर से हम इंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए वो आपके डेटा एकदम बिल्कुल वही है, तो आप इसे और इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया दोस्तों इंपोर्ट रेंज। अब हम बात करते हैं, अब इसमें हम क्वेरी के लिए जैसे कि अब इस डेटा में केवल जहाँ जहाँ मतलब हमें सिर्फ एप्पल का ही रिकॉर्ड देखना है, तो हम इससे इंपोर्ट रेंज में हम क्वेरी फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। इसके लिए हम फिर से करते हैं फार्मूला में थोड़ी सी एडिटिंग, और मैंने F2 प्रेस कर दी है और यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं क्वेरी। और ये देखिए सबसे पहले जो इसका सिंटैक्स होता है डेटा, तो डेटा में जो ये इंपोर्ट रेंज हमने जो लगा करके डेटा लाई है वहीं हो जाएगा मेरा पूरा का पूरा डेटा। और उसके बाद फिर हमें लगाना है कॉमा, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के। जैसे मैंने क्वेरी की बहुत सारी वीडियोस जो होता है बनाई हुई हैं, तो आप पहली बात जो होता है नॉर्मल क्वेरी कैसे यूज़ किया जाता है ये सारी चीज़ें आप पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए जिससे आपको ये इसका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेरी के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले हमें दिखानी है सारी डेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे देंगे सेलेक्ट, और सारी डेटा के लिए हम यहाँ स्टार टाइप कर देंगे। और यहाँ पे चूँकि हमें केवल एप्पल की ही मतलब उस सारी डेटा में केवल एप्पल की डेटा को ही हमें फ़िल्टर ला करके लाना है, तो यहाँ फ़िल्टर के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे। और जैसे कि हम नॉर्मल जो क्वेरी का यूज़ करते हैं, अगर हम कोई सिंगल डेटा को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम जो ये कॉलम नंबर होता है ABCDEF ये जो होता है वहाँ पे उस तरीके से लिखते हैं। लेकिन हम जब क्वेरी का यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से हमारा अरे बन जाता है, तो वहाँ पे हम ABC कॉलम का नाम नहीं देंगे, वहाँ पे हमें लिखना होगा कॉल वन या कॉल 2, जिस भी डेटा जो कि हमें यहाँ एप्पल हमारा जो डेटा है एप्पल जो हमने जो मेरा आइटम लिस्ट है वो मेरा दूसरे नंबर इस डेटा के दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर कॉलम में है। तो हम यहाँ पे आइटम नेम को जो होता है यहाँ पे कॉल COL, जो कि C मेरा इसमें केस सेंसिटिव है, इसलिए C को आप जब भी टाइप करते हैं कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो ये मेरा कॉलम 2 है जो कि मेरा आइटम नेम है कॉलम 2 में। अब यहाँ पे हम देंगे इक्वल, और सिंगल कोटेशन जो होता है कोटेशन के अंदर आपको लिखना होगा जो भी कंडीशन आपको देनी है। जैसे मुझे अभी एप्पल का डेटा देखना है तो हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन में एप्पल को ओपन और क्लोज करके लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है। अगर यदि हेडिंग चाहिए तो आपको 1 टाइप करनी है, ब्रैकेट को कर देनी है क्लोज, और ये हो चुका है आपका फंक्शन रेडी, और इंटर दबा देना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एरर आ रही है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं क्यों यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दी है। और देखिए यहाँ पे आ चुका है, केवल इतने बड़े डेटा में से केवल हमें एप्पल का ही रिकॉर्ड यहाँ पे फ़िल्टर होकर के मिल रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको जैसे एप्पल की जगह पे गुआवा, पाइनएप्पल या कुछ भी देखना होगा तो बार बार आपको जो होता है फॉर्मूला में जा कर के इसे चेंज करना पड़ता है। इसे आप किसी सेल से भी लिंक कर सकते हैं। तो सेल से लिंक करने के लिए क्या होगा कि आप जहाँ इक्वल और यहाँ पे ये सिंगल कोटेशन के अंदर एप्पल लिख रहे हैं, इसी को आपको हटाना है और इसे यहाँ जिस भी सेल में आपको लिंक करना उस सेल पे चले जाना है। जैसे ये भी मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, अभी मैं इसको इंटर दबाता हूँ और देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है। यहाँ पे मैंने एक देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है जो कि I2 सेल में है। तो I2 सेल को हम जो होता है इस फार्मूले से, ये जो मेरा ये जो फार्मूला है इससे हम लिंक कर देते हैं। तो लिंक कैसे करेंगे उसको आप देख लीजिए। इसके लिए आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को 3 बार टाइप करना है और इसके बाद & लगाना है और जिस भी सेल को लिंक करना है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है या उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मेरा I2 को से लिंक करना है तो मैं I2 को यहाँ टाइप करता हूँ, फिर & टाइप करता हूँ और फिर से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को 3 बार टाइप कर देना है। तो इस तरीके से आपका वो जो सेल है वो इस फॉर्मूले से लिंक हो चुका है और इंटर दबा देना है। तो देखिए एप्पल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था तो ये एप्पल की डेटा यहाँ पे शो हो रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पे
कोई भी आइटम को सेलेक्ट कीजिए तो उस डेटा में से केवल वही आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैंने अभी गुआवा को सेलेक्ट किया तो गुआवा का डेटा यहाँ पे आपको फ़िल्टर होके दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप सेल से लिंक करके अपने डेटा को डायनेमिक भी बना सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।